Hello students, it's second video of this chapter, differential equations. Today we will discuss about the solution of a differential equation. Okay. Now, solution of a differential equation means the solution of a differential equation is a relation between the variables involved which satisfies the differential equation. Okay. ये तो मैंने डेफिनेशन आपको बता दी, तरीका बता दिया. अभी मैं आपको इसको अप्लाई करके बताऊंगा क्या होता है सॉल्यूशन. कोई बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है. ठीक है. द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल, अभी जो मैंने बोला डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ रिलेशन. ठीक है. इज अ रिलेशन between the variables involved which satisfies the differential equation. सिंपल. क्या मतलब इसका वो मैं आपको अभी बता देता हूँ. देखिए, सपोज y इक्वल टू ई एक्स. ठीक है. अब मैं कह रहा हूँ ये y इक्वल टू ई एक्स क्या है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई. ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, इसका ये सोल्यूशन है y इक्वल टू ई की पावर एक्स. ऐसा मैं बोल रहा हूँ. ठीक है ना. इस इक्वेशन का y इक्वल टू ई की पावर एक्स, y इक्वल टू ई की पावर एक्स, ये सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का. कैसे, जरा देखिए. अगर इसको मैं लेता हूँ y डैश, मतलब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, क्या आएगा, e रेस्ट पावर एक्स का e रेस्ट पावर एक्स ही रहता है. तो अगर मैं इसको इसमें पुट करता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो क्या है, e की पावर एक्स, और y की वैल्यू क्या थी, e की पावर एक्स. तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है. इसका मतलब ये y इक्वल टू ई की पावर एक्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है. ठीक है. ये बात आपको समझ में आ रही है. ठीक है ना. सिंपल सी बात है. ठीक है ना. व्हेन सब्स्टिट्यूटेड इन द डिफरेंशियल इक्वेशन मेक्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आइडेंटिकली इक्वल. यही सोल्यूशन होता है ना. जब आप सोल्यूशन फाइंड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाती है आइडेंटिकली. अब देखिए, अब सोल्यूशन जो है दो तरीके के होते हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं. तो एक होता है जनरल सॉल्यूशन. चलिए देखते हैं भाई जनरल सॉल्यूशन का क्या मतलब. जनरल सॉल्यूशन का मतलब है एक ऐसा सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच कंटेन्स एज मैनी एज आर्बिट्री कांस्टेंट्स एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. आर्बिट्री कांस्टेंट से बना हुआ, आर्बिट्री कांस्टेंट जिस सॉल्यूशन में यूज होते हैं वो उसको हम जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं. हर चीज़ अभी आपको समझ में आ जाएगी. पहले लिख लीजिए एक लाइन, द सॉल्यूशन which contains as many as arbitrary constants. okay, आर्बिट्री कांस्टेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. एज द ऑर्डर ऑफ, बहुत सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, ऑफ द डिफरेंशियल
equation is called the general solution. The general solution. ओके ये जनरल सोल्यूशन है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. अब देखिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे बन सकता है. इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, इसमें लिखा था सोल्यूशन विच कंटेन्स एज मैनी एज आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स. एज मैनी एज आर्बिट्री कांस्टेंट ये है, मतलब जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उसके सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट्स आएंगे. ठीक है, समझ में आ गई बात. द सॉल्यूशन विच कंटेन्स एज मैनी एज आर्बिट्री कांस्टेंट्स एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. क्लियर. इस चीज को मैं आपको अभी अभी क्लियर कर देता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना है. देखिए सपोज ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, ये लिखा हुआ है. ठीक है, तो मैं एक क्लेम कर रहा हूं ये जो है इज द जनरल सॉल्यूशन, इज द जनरल सॉल्यूशन. ठीक है ना, किसका, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. एक मैं डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहा हूं ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0. तो दो चीज़ें नोट करने वाली हैं. आप यहाँ देख रहे हैं ये सेकेंड ऑर्डर का है डिफरेंशियल इक्वेशन और इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं 1 और 2. तो एक बात तो ये हो गई कि एज मैनी एज आर्बिट्री कांस्टेंट. इसको हम जनरल सोल्यूशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट यूज हुए हैं a और b, इसलिए हम इसको जनरल सोल्यूशन बोल रहे हैं. ठीक है, अब ये आप कहेंगे ये सोल्यूशन इसका कैसे है, तो अभी मैं आपको चलिए मैं करके बता ही देता हूँ, नहीं तो मैं बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने वाला था ये वाले. y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x. ओके, तो आप जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा a माइनस साइन एक्स प्लस b cos x. ओके, डबल डिफ्रेंशिएट कीजिए तो a साइन x का हो गया cos x और माइनस साइन ये आ गया और ये माइनस b साइन x आ गया. क्लियर. अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ तो हो जाएगा a cos x प्लस b साइन x, मतलब जो पहले था वही आ गया, यानी कि y डबल डैश माइनस वाई इक्वल टू 0. तो ये देखिए ये वही चीज़ आ गई y डबल डैश x प्लस वाई इक्वल टू 0. ठीक है, ये देखिए तो हमने यहाँ से शुरू किया और हमारे पास आंसर हमारा आ गया. ठीक है ना, तो इसलिए हमने कहा भाई ये इसका सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन. आप समझ गए. अब मैं बात करता हूँ एक सोल्यूशन और होता है जनरल सोल्यूशन और पार्टिकुलर सोल्यूशन. ठीक है, पार्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है, पार्टिकुलर सोल्यूशन उसके बारे में बात कर लेते हैं. जनरल सोल्यूशन हो गया, पार्टिकुलर सोल्यूशन. देखिए तो देखिए पार्टिकुलर सोल्यूशन क्या है, सिंपल. ये जो जनरल सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन की जगह अगर हम क्या करें, कोई एक फिक्स्ड वैल्यू यूज कर लें, पर्टिकुलर वैल्यू यूज कर लें. ठीक है ना, जैसे a और b अभी यूज किया था हमने, तो a और b की जगह कोई भी वैल्यूज आ सकती हैं तो वो जनरल सोल्यूशन बन गया. लेकिन a और b की जगह अगर हम फिक्स कर दें कि नहीं a की जगह ये वैल्यू है और b की जगह ये वैल्यू है, तो क्या होगा, तो वो बन जाएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन. ठीक है ना, तो देखिए किस तरीके से इसको हम कैसे, मैंने बता दिया, लेकिन इसे लिख कैसे लेंगे. सॉल्यूशन obtained by giving particular values to the arbitrary constants in the general solution.
देखिए इसका मतलब आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी कि जनरल सोल्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल सोल्यूशन से आपका जो है क्या मिल रहा है, आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड, अभी मैं इसको समझा देता हूँ, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जरा देख लीजिए एक बार क्या लिखा मैंने, सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज, मतलब ए और बी की अब क्या है, आपने कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दी टू द जो आर्बिट्री कांस्टेंट ए और बी थे ना, उनको अब आपने क्या किया, कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दी। ठीक है ना, तो जो जनरल सोल्यूशन चेंज होके आया वो पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाएगा। कैसे, जरा इसको देखते हैं। सपोज अब आपने क्या किया, y इक्वल टू आपने लिखा सपोज 3 cos x प्लस 2 sin x, और मैं ये बोल रहा हूँ 3 cos x प्लस 2 sin x जो है इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, आपने जो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन ली थी y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0, अगर आप इसको ध्यान दे के देखें अगर, तो ये जो आपका था, इधर देखिए, ये आपका था जनरल सोल्यूशन, और जब आपने आर्बिट्री कांस्टेंट जो थे ए और बी के लिए जब पर्टिकुलर वैल्यूज़ दे दी, सपोज मैंने ए को 3 दे दी और बी को 2 दे दी, तो ये क्या बन गया, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन बन गया। डिफरेंशियल इक्वेशन सेम थी, इसके लिए ये जनरल सोल्यूशन हो गया और ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया। ठीक है, जनरल सोल्यूशन में और भी ए और बी की और भी कुछ और वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है ना, तो ये इसका ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है, ये जनरल सोल्यूशन। क्लियर हो गया अब आपको ये कंसेप्ट? बिल्कुल। आइए अब इसको जो है कुछ क्वेश्चंस जो हैं एक्सरसाइज के वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है, बोलता है इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 गिवन फंक्शंस, ये फंक्शंस दिए गए हैं, या तो ये एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मैंने आपको डिफरेंशियल डेरिवेटिव जो हमने किया था, डिफरेंशिएशन किया था, उसमें बताया था एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट क्या होता है। इज ए सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये बोल रहा है कि ये जो दिया है y इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स प्लस 1, क्या ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है इसका सोल्यूशन है? तो ये कैसे पता चलेगा? तो ये ऐसे पता चलेगा कि मैंने जैसे ये क्वेश्चन लिया y इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स प्लस 1, तो मैंने पहले से डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपने किया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स, तो ई रेस्ट पावर एक्स ही होता है। फिर मैं इसने इसको डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया डबल डैश। डबल डैश क्यों लिखा? क्योंकि इसमें आंसर में डबल डैश लिखा हुआ है। अगर मैं इसे दोबारा डिफरेंशिएट करता हूँ फिर ये ई रेस्ट पावर एक्स ही आएगा, क्योंकि ई रेस्ट पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस्ट पावर एक्स होता है। ठीक है ना, तो वाई डबल डैश इक्वल टू, अब आप देखिए ये क्या है, वाई डैश है ना, तो वाई डैश की वैल्यू आपको क्या दिख रहा है, ई रेस्ट पावर एक्स, तो क्या मैं ई रेस्ट पावर एक्स की जगह वाई डैश लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि वाई डबल डैश अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में इसको ले जाऊँ तो वाई डैश इक्वल टू 0, तो देखिए ये जो हमें दिया गया था वही चीज़ आ गई ना। इसका मतलब ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है y इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स प्लस 1, इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है। क्लियर? आइए फिर चेक, मतलब ये क्वेश्चंस आसान हमारे लिए इसलिए और हो गए क्योंकि इनका आंसर सामने दिया गया है ना, तो यहीं से चेक हो जाएगा, आपको कहीं आंसर शीट में देखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए देखते हैं, अब इसमें लिखा हुआ y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी कांस्टेंट एक है, तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, तो ये आएगा माइनस साइन एक्स। ओके, आप इसको क्या करेंगे, वाई डैश लेफ्ट हैंड साइड में आप इसको शिफ्ट करेंगे तो ये जाएगा प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए ये इसका आंसर जो है आपको ये गिवन है, तो इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन है, सही है। ठीक, आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स जब आप करते हैं रूट एक्स का तो क्या आता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो इसका भी आ गया 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 2x, ये आ गया। तो देखिए 2 से 2 हमने कैंसिल कर दिया, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को अब ऐसे लिखूँ y डैश इक्वल टू
एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इसका ये देखते हैं, ये जो सोल्यूशन दिया हुआ है इसमें y का जिक्र भी है, तो हमने क्या किया, इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या होगा, ये x हो गया और ऊपर ये क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आप देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में है, मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और हमें यहाँ से एक क्लू मिल गया। यहाँ क्लू मुझे क्या मिला, ये जो आप डिनोमिनेटर देख रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें स्क्वायर रूट नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है उसमें स्क्वायर रूट है, तो हमने क्या किया, इसीलिए इसका मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए तो ये आपका आ गया वाई डैश इक्वल टू क्या, अब देखिए क्वेश्चन क्या था, वाई इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, इसकी जगह ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, इसकी जगह मैंने y लिख दिया और ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये आंसर आ गया आपका। क्लियर, तो इसका मतलब ये सही है। फिर देखिए ये कह रहा है इस क्वेश्चन के लिए जरा देखिए y इक्वल टू एक्स साइन एक्स लिखा हुआ है। डिफ्रेंशिएशन का भी आपका रिवीजन आज हुआ जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, वाई डैश इक्वल टू क्या होगा, इसमें प्रोडक्ट टू लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें देखिए टू फंक्शंस हैं। तो फर्स्ट साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को हमने छोड़ दिया और एक्स का 1, ठीक है ना। ऐसे अभी आपने लिख दिया इसको। क्लियर, अब देखिए जरा आप, अगर आप इसको देखेंगे, इसके डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप देखेंगे तो y डैश जो है आपका, उसमें x का मल्टीप्लाई आपको दिख रहा है यहाँ। तो हमने क्या किया, x का मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग बाई x बोथ दी साइड्स। तो एक्स स्क्वायर हो गया भाई cos x, और इधर क्या हो गया x साइन x। क्लियर, तो देखिए एक चीज x y डैश, ठीक है। और अगर मैं यहाँ देखूँ क्वेश्चन क्या है हमारा, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है x साइन x। तो क्या मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ, y x साइन x की जगह मैंने y लिख दिया, ठीक है। अब बात आती है, ये है एक्स स्क्वायर और cos x है, cos x का हम क्या करें। तो देखिए हमने क्या किया, मैंने देखा y इक्वल टू लिखा हुआ है x साइन x, ओके। देन साइन x इज इक्वल टू y अपॉन x। अगर मैं cos x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो साइन x होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका मतलब अगर मैं बेस की बात करता हूँ तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। भाई आप समझ रहे हैं ना, मतलब ये आपको cos x, वैसे तो आप उससे भी निकाल सकते हैं, ये जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो अगर आपको साइन की वैल्यू दी है और कॉस की वैल्यू आपको चाहिए तो क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन मैंने क्या किया, इससे डायरेक्ट देख लिया। तो ये क्या, बेस क्या होगा अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस हमारा हो गया ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये हो गई कॉस एक्स की वैल्यू। तो अगर मैं कॉस एक्स की वैल्यू यहाँ रखना चाहता हूँ तो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है। तो एक्स मैंने इसको कैंसिल कर दिया, तो ये क्या आ गया, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, ये आना चाहिए। तो आप देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी ये दी हुई है, यस यही दी है, बस इन्होंने आगे पीछे लिखा हुआ है, मतलब ये y पहले लिखा है इसके बाद में, तो प्लस का साइन है बीच में, तो आप कैसे भी लिखते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लीजिए चलिए, लेकिन हम आपके सेटिस्फेक्शन के लिए लिखे देता हूँ। ये देखिए ये आ गया y प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर, ये आपने कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को अगर मैं देखूं तो इसमें ये दिया हुआ है एक्स वाई। पहले तो आप ये देखिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें आप क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट एक बार कर रहे हैं, तो पहले हम डिफ्रेंशिएट ही कर लेते हैं, बाद में बाकी सब चीज़ों पे कंसंट्रेट करेंगे, ओके। तो देखिए एक्स और वाई में ज़्यादातर गलती हो जाती है। अब आपको देखना है दोनों वेरिएबल हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स वाई का हो गया वाई डैश प्लस वाई को छोड़ा एक्स का हो गया 1, और लॉग वाई का क्या होगा 1 अपॉन वाई, और वाई का हो गया वाई डैश, और इसका हो गया 0। क्लियर, अब आप क्या किए, वाई डैश आपको चाहिए तो आप क्या करिए, वाई डैश वाले आप एक साइड में कर लीजिए, तो ये हो गया 1 अपॉन वाई वाई डैश, और इसको आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, ये वाला शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो देखिए वाई डैश अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचता है, एक्स माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस वाई। क्लियर, ये अभी मेरे पास बच रहा है। तो जरा आप देखिए वाई डैश, मैंने यहाँ क्या किया,
वाई एलसीएम ले लिया तो ये हो गया एक्स वाई माइनस वन। क्लियर। तो अगर मैं वाई डैश लिखना चाहता हूँ, बाकी सबको इधर ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो क्या होगा माइनस वाई, और ये हो जाएगा वाई अपॉन एक्स वाई माइनस वन। ठीक है, ये आपका आया। ठीक है ना, सारा कुछ अभी सही चल रहा है। तो देखिए जरा मैं यहाँ पे अब सॉल्व कर देता हूँ। तो आप देखिए वाई डैश इज इक्वल टू, आप देखिए वाई इंटू वाई क्या हो गया, वाई स्क्वायर, और मैंने क्या किया माइनस साइन डिनोमिनेटर्स कॉमन लिया तो वन माइनस एक्स वाई हो गया। ठीक है, तो ये माइनस साइन पहले से था तो ये दोनों माइनस साइन कट गए, तो वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ठीक है, क्लियर, आंसर आ गया। अब जरा देखिए 10th क्वेश्चन को हम करेंगे। y इज इक्वल टू लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, डिफ्रेंशिएट हमने किया, क्योंकि डिफ्रेंशिएट इसलिए किया, इधर देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो डिफ्रेंशिएट जब आप करेंगे तो क्या आएगा, रूट एक्स है वन अपॉन टू रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर को हो गया जीरो, इसका हो गया माइनस टू एक्स, टू से टू कैंसिल कर दिया। ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका 10th, अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके लिखा वाई डैश इन टू, ये देखिए इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स। क्लियर, अभी तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ये तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, वाह, देखिए इजीली हो गया ये तो। अब आप जरा ये देखिए गिवन क्या है, y इक्वल टू ये गिवन है, यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी जगह मैं y लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं y लिख सकता हूँ, और ये माइनस एक्स है तो मैं इधर ले जा सकता हूँ, तो ये आ गया, लीजिए, समझ गए आप। यानी कि यही क्वेश्चन था हमारा, देखिए ध्यान से, मतलब ये लिखा हुआ है x प्लस वाई लिखा हुआ, वाई डैश का मतलब क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, ये लीजिए। ठीक है, यानी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन ये है। ठीक है ना, तो हम रख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में, और दोनों को वो सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर। अब देखिए क्या बोलता है, द नंबर ऑफ आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स इन द जनरल सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर ऑर्डर। जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उतने ही आर्बिटरी कांस्टेंट उस इक्वेशन में आते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी, इसका मतलब फोर इसका आंसर होगा। देखिए जनरल सोल्यूशन, जल्दी चलिए कहाँ गया जनरल सोल्यूशन हमारा, मैंने कहाँ लिखा था, ये द सोल्यूशन विच कंटेन्स एज मैनी एज आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, लिखा है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है उतने ही जो है आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। चलिए आपने ये बात समझ ली, तो इसका मतलब इसमें फोर ऑर्डर का है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका मतलब फोर जो है आपके आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स इन ए पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो आप इसको टिक कर सकते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन कह रहा है, जनरल नहीं कह रहा है। जनरल में जितने ऑर्डर का होता है उतना होता है, और पर्टिकुलर सोल्यूशन में कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर डी सही होगा। ठीक है, जीरो होगा इसका आंसर। पर्टिकुलर सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन में यही बेटा डिफरेंस है कि उसमें क्या होता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन में पर्टिकुलर आंसर आता है। तो इसका मतलब ये क्या होता है, इसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट को हम लोग जो है रिप्लेस कर देते हैं। ये पढ़ा है ना आपने, कहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, जरा देखिए। ये देखिए क्या होता है, सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू ए आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट में तो आपने पर्टिकुलर वैल्यू लगती ना, तो आर्बिट्री कांस्टेंट तो रहा ही नहीं, खत्म हो गया। ठीक है ना, इसलिए इसका क्या आंसर हुआ, जीरो होगा। ठीक है, ऐसे बच्चों मेहनत करते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए बस। ठीक है, थैंक यू।